स्टूडेंट्स अब हम शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग सब्जेक्ट टू एक्सरसाइज 2। शुरू करें। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम आइडेंटिफाई करना है जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस माना जाए। सो px along x axis, py along y axis, pz along z axis, dxy between the axis, dzx between the axis, dz square along the axis and dx को y square along the axis इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। ये सब क्या कहलाते हैं? जो टिक किए गए हैं वो कहलाते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। जो क्रॉस किए गए वो क्या कहलाते हैं? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कौन है? डिवाइजर। डिवाइजर भी काम होगा कुछ इससे सबको मिलेगा। आगे बात क्लियर है? लेट्स क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं? टोटल नंबर्स आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो px ऑर्बिटल है वो y एक्सिस में पाई बॉन्ड के साथ बनाएगा। तो क्वेश्चन ये है ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, ये बनाएगा पाई बॉन्ड, ये बनाएगा पाई बॉन्ड, और बाकी कोई भी इस में बॉन्ड बनाएगा नहीं ऑन y एक्सिस। ये दोनों में बनेंगे पाई बॉन्ड्स। अब चेक करना। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिमांड है कि z एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? तो मेरे को लगता है px py बॉन्ड ही नहीं बनाते। py py पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ऑन z एक्सिस। दो डिफरेंट p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते ही नहीं। ये pz ऑन z एक्सिस बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। लेट्स से मेरा आंसर नहीं आएगा। ये दोनों दो डिफरेंट d ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते ही नहीं है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप चेक कीजिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल लाइक dxy मैं ऐसे बात करूं, ये है dxy और ये है pz इस एक्सिस में अलोंग z एक्सिस नो बॉन्ड। जैसे बात करूं मैं dyz ऐसा, अगेन नो बॉन्ड, dzx मैं ऐसा बनाऊं, देयर इज नो बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं अलोंग z एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दो डिफरेंट ऑर्बिटल डी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते नहीं है। dyz इन z एक्सिस, तो दो डिवाइड लूंगा कुछ इस तरह से और z एक्सिस मिलाऊंगा तो बनेगा पाई बॉन्ड। मेरा आंसर आएगा। यहाँ पे बनेगा डेल्टा बॉन्ड। मेरा आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते ही नहीं है। आंसर इज 2। क्लियर? एक सिंपल क्वेश्चन है, ओनली क्वेश्चन पुट अप किया गया कि यहाँ पे sp3d हैबिटेशन किसका है। तो स्टूडेंट्स I3 माइनस का sp3d होता है, SF4 का sp3d होता है, इसका sp होता है और इसका sp3d2 होता है। sp3d2 वाले आंसर कितने हैं? ओनली 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन SbF5 प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है? तो SbF5 का दी मैं स्ट्रक्चर बात करूं कुछ ऐसा है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये एक्सियल मान लो, ये इक्वेटोरियल। सो ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये तीनों इक्वेटोरियल, ये दो एक्सियल है। सो पॉइंट है यहाँ पर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक तो जहाँ पर ट्राइंगल आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री बात करूँ जहाँ पर 3 एक्सियल वाले फ्लोइन आ रहे हैं और एक सल्फर आ रहा है, तो सॉरी Sb एंटीमनी। नेक्स्ट मेरे को कौन सा विजिबल है? नेक्स्ट मेरे को विजिबल है एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3 दे दूं तो बोल सकता हूं मैं कि दो तो फ्लोरीन एक्सियल वाले, एक फ्लोरीन इक्विटोरियल वाला, कौन सा 1 वाला, और प्लस Sb। अब ऐसे ही और आएंगे, कौन से आएंगे जहां पर यहां पर एक एक फ्लोरीन आएंगे, कौन सा? सेकंड एंड थर्ड वाला। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल एंड एंटीमनी। दो एक्सियल एक इक्वेटोरियल, दो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कट रही है प्रॉपर्ली। दो एक्सियल लेने का और एक इक्वेटोरियल वाला लेने का, कट कर देना 3 बार ऐसा करना, और एक बार तीनों इक्वेटोरियल को लेके कट कर देना, और उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर विजिबल है।
इन 3 डायमेंशन सोचना शुरू करें, अपन से मिल जाएगा। तो टोटल इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, SeCl4 के बारे में बात करूं तो इसके पास एक लॉन पेयर है, और ड्यू टू लॉन पेयर इसका बॉन्डिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? Cl सो मैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बात करूं तो दो तो यहाँ पे इक्वेटोरियल है, क्लोरीन क्लोरीन, और दो एक्सियल है। तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्डिंग कम हो गया, तो दो तो इक्वेटोरियल और एक एक्सियल, दो 90 वाले कम हो गए, दो एक्सियल, दो इक्वेटोरियल एंड एक एक्सियल, कहीं नहीं भी दो कम हो गए, और 4 ऐसे बॉन्डिंग जो लेस देन 90 हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन रीड करें, फील करें कैसे बना। सी सॉ सिलीन है मेरे हाथ में, दो क्लोरीन यहाँ पर है, एक लॉन पे यहाँ पर है, दो क्लोरीन यहाँ पर है। ये बॉन्डिंग पहले 90 डिग्री हुआ करता था, अब लेस देन 90 हो गया ड्यू टू लॉन पे रिपल्शन। तो लेस देन 90 लेस देन 90 एक ही हुआ, और एक लेस देन 90 लेस देन 90 ये हुआ, और 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डिमांड है इस बार जितने भी बॉन्डिंग है सब सेम होने चाहिए, ऑल बॉन्डिंग आर सेम। सो इन CH2F2 मेरे को लगता है ये जो बॉन्ड एंगल है θ1 θ2 θ3 ये तीनों आइडेंटिकल नहीं है, तीनों आइडेंटिकल नहीं है, तो आंसर नहीं आएगा ये। इन BHF2 आपको लगता है कि BH एंड BF बॉन्ड लेंथ सेम होगी? मेरे को नहीं लगता। इन NF3 ऑल NF बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन क्या? बॉन्ड एंगल ना, तो मेरे को लगता है कि जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल θ1 ये बॉन्ड एंगल θ2 है, तो बॉन्ड एंगल θ1 ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब θ2 बॉन्ड एंगल डिफरेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए बिकॉज सब सेम है। इन SO3 माइनस बात करूं, सो आफ्टर रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात की स्टोरी क्या है, यहाँ पर सबका रिपल्शन सेम हो जाएगा, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल भी सबका सेम हो जाएगा। दैट्स आंसर इज 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CH2 CF2Cl2 तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, क्लोरीन 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 क्लोरीन, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल्स पुट अप किया। तो पहला पॉइंट तो ये बॉन्ड एंगल θ1 θ2 एंड θ3 है, तो इतना मैं जानता हूँ कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। उसमें आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल कौन सा हुआ? तो हुआ क्लोरीन 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 क्लोरीन, दो क्लोरीन 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 क्लोरीन, 4 आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल। वापस बोल रहा हूँ ढंग से सुनना, क्लोरीन 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 क्लोरीन, दो क्लोरीन 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 क्लोरीन, दो, और 4 बॉन्ड एंगल सेम आइडेंटिकल है। आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी स्पेशल दिए गए मोलिक्यूल दिए गए वो प्लेनर है या नहीं है। तो पहला स्ट्रक्चर दिया गया वो है सीसॉ, एंड ये क्या हो गया? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। I5 के बारे में बात करूं तो ये क्या होगा? ये होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, भी नॉन प्लेनर हो गया। XeO4 में बात करूं तो ये होगा टेट्राहेड्रल, ये भी नॉन प्लेनर हो गया। BRF3 में बात करूं तो BRF3 क्या है? इट इज टी शेप, डिस्टॉर्टेड टी शेप, तो ये प्लेनर हो गया। ICN2 माइनस, सो आयोडीन हाइब्रिडेशन स्पीड 3D है विथ 3 लॉन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर, दैट्स अ लीनियर प्लेनर। एंड जो कार्बन का हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन हाइब्रिडेशन वो sp है, तो ये भी ओवरऑल क्या हो गया? लीनियर। तो कंप्लीटली क्या हो गया? लीनियर मींस प्लेनर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? प्लेनर, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PCl3F2 मॉलिक्यूल, तो 2 फ्लोरीन यहाँ पाएंगे तो 3 क्लोरीन यहाँ पाएंगे। क्या क्वेश्चन है? विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी प्लेन्स which contain maximum number of atoms. So if यहाँ बात करूँ मैं at equatorial तो तीनों क्लोरीन एंड फॉस्फोरस में कितने एटम आएंगे? 4, एक प्लेन तो वो हो गया, जहां पर मैं 1 फॉस्फोरस प्लस 3 इक्वेटोरियल वाला क्लोरीन लेता हूँ, एंड रेस्ट 3 प्लेन्स कहाँ पाएंगे? इन्हें परपेंडिकुलर कट करूंगा विथ 1 फॉस्फोरस 2 एक्सियल
पर क्लोरीन एंड वन इक्विटोल वाले क्लोरीन, दो एक्सियल, एक फॉस्फोरस और एक इक्विटोल वाला क्लोरीन, उसमें कितने आइटम आ गए? 4। ऐसे कितने प्लेन मिलेंगे? 3, बिकॉज यहाँ पे इक्विटोल पे कितने? 3। क्लियर? एक बार 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो आंसर इज टोटल नंबर ऑफ कितने प्लेन्स है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ब्लू विट्रॉल दिया गया है एंड पुट अप किया गया है कि कितने H2O डायरेक्टली कनेक्टेड है, बॉन्डेड है। फॉरवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रॉल कुछ इस तरह से, कॉपर +2 और 5 4 H2O molecule directly attached through coordinate bond. एक H2O इन बिटवीन है और वो कनेक्टेड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन, मेटल आयन कितने कनेक्टेड है? आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉस्फोरस जो एटम कंपाउंड्स है उसमें ऑल फॉस्फोरस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या है? तो बात करूँ मैं P4 के बारे में। सो P4 का जो स्ट्रक्चर है, इनमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, शून्य। नेक्स्ट 0 इन फॉस्फीन, तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -3 ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन H3PO2 जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगा वो आएगा +1 और P2O5 में जो फॉस्फोरस का जो निकल के आएगा वो आएगा +5। बट यहाँ पे नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम कितने हैं? 2। तो एक फॉस्फोरस का +5, दूसरा भी +5, दो फॉस्फोरस है भाई। अब इन सबका सम करने के, तो -3 +1 +5 +5 कितना आ गया? 11 - 3 is 8। Any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HF 4 टाइम्स दिया गया एंड पूछा हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 1 नंबर 2 नंबर 3, ओनली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया एंड आपको बोला गया कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें होगी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, इसमें क्या होगी? इंटर। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज वेल एज डोमिनेंट इंट्रा करती है, बट उसमें इंटर भी एग्जिस्ट करता है कुछ परसेंटेज, तो ये शो कर सकता है। पर HF तो करता ही है। इट्स आंसर इज 5। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन पुट अप किया गया है अबाउट प्लेनर एंड पोलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बात करूं मैं XeF4। तो XeF4 क्या है? ये एक नॉन पोलर है, डायपोलमेंट 0 आ रहा है, नॉन पोलर होने का आंसर नहीं आएगा। H2O2 के H2O2 हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, आधी खुली हुई किताब है, इट मींस ये नॉन प्लेनर होगा, आंसर नहीं आएगा। H2O में बात करूं तो H2O क्या है? प्लेनर भी है एंड पोलर भी है, तो आंसर आएगा। C2H4 बात करूं, ये क्या है? नॉन पोलर, डायपोलमेंट 0 है और मेरे को डायपोलमेंट 0 नहीं चाहिए। नेक्स्ट ClF3, in ClF3 it is a T shape which is planar as well as polar, आंसर आएगा। बट SO2 यहाँ पे एक लॉन है, डबल बॉन्ड, अगेन ये प्लेनर एंड पोलर है, आंसर आएगा। एंड XeO3 एक नॉन पोलर है विथ ट्राइगोनल पिरामिडल, तो आंसर नहीं आएगा। इट्स आंसर इज 1 2 3 3। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट MOT। एक मॉलिक्यूल दिया, AB मॉलिक्यूल दिया है व्हिच इज आइसोइलेक्ट्रॉन विद NO+।
NO प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो दूसरे के पास भी क्या होना चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इन AB मॉलिक्यूल, एंड वो है जहां तक मैं जानता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब कुछ ही मान लो, एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो चलो मैं मेंशन नहीं करता उसको भी। NO प्लस में बात करूँ तो NO प्लस में ओवरऑल बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 की बात करूँ तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने होते हैं 4 डिवाइड बाय 2। वो यहाँ पर भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे 10, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे आंसर इज 4। सो व्हाट अबाउट डिफरेंस, डिफरेंस इज 6। जब आपको यहाँ पे बॉन्ड नहीं पुटअप किया गया तो ठीक है नहीं निकालता,